आई सर्जरी के बाद अपनी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे रायपुर में। उस दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। एक डॉक्टर के साथ में एक पत्रकार का बैठना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। डॉक्टर भी थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन हमारी इनकी एक शायद वेवलेंथ ऑरा इतना बेहतर था कि वो दोस्ती आज यहाँ तक चली आई है। और आज इनकी जो मुहिम है उसके हर पल का गवाह नरेंद्र पांडे होता है, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाया गया है। तो वोट ऑफ थैंक्स निश्चित डॉक्टर अनिल के लिए है। एक पार्ट छूट गया है डॉक्टर अनिल ने जो नहीं लिया, दैट इज द पर्सनालिटी, जो आप लोग के जरूरी था और उसके पहले जरूरी था हु एम आई। तो शायद आप समझ पाए होंगे अब तक कि आप हैं कौन। तो नाउ यू क्लियर ना कि जो आप लोगों को बताते हैं अपनी बायोडाटा में, अपने रिज्यूम में, फिलहाल आप वो नहीं है। दैट इज द ओनली 20% पार्ट है आपका। एम आई राइट? उससे कहीं ज्यादा है आप। तो थोड़ा सा एक बार अब जब जाएंगे घर पे तो मेरा जो थैंक्स होगा उसको आप आगे ले जाएं कि आप उस 20% के बियॉन्ड क्या क्या है जो अभी तक आपको नहीं बताया गया है। आपने आज समझ पाया मन क्या है और इंटेलेक्ट क्या है, ब्रेन क्या है, ये आप समझ गए, बहुत सारी चीज समझ गए। क्योंकि ये टीवी और ये मूवी हमें ने दिल तोड़ना और दिल लगाना ही सिखाया, और ये दोनों मन से ही चलते हैं। काश बुद्धि से काम ले लिए होते तो आज बहुत सारे वकील और जज भूखे मर रहे होते। सही है ना? और बहुत सारे ओटीटी वाले जो कंटेंट ला रहे हैं ना, उनका करियर खत्म हो जाता। ये सारे आपको बस आपके मन को हाईजेक कर रहे हैं। आज से करीबन 1.5 साल पहले एमआईटी से जुड़ा हुआ मेरा कोर भी है। एमआईटी लखनऊ यूनिवर्सिटी और एमआईटी नोएडा, यहाँ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, वो मेरे संपर्क पे रहते हैं। और उनके गाइडेंस पे मैंने लास्ट ईयर 12 एपिसोड मोर देन 1.5 आवर के साइबर क्राइम के ऊपर किया। सारे पुलिस महकमे, साइबर क्रॉप्स, साइबर के लॉ फैकल्टी, ये सारे वहाँ मौजूद थे। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो एमआईटी से जुड़ा वैसे भी रहा, मगर सारी बातों का एक समझ में आया कि साइबर में आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर हाईजैक नहीं हो रहा था, आप हाईजैक हो रहे हैं कई चीज़ों। कुछ भी बोलता है, आप कुछ और सोचते रहते हैं। यार शायद इस क्लास में बैठे हो आपका पूरा ध्यान लगा होगा क्योंकि इतना इंटरेक्टिव सेशन है, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि हम एमआईटी के कैंपस में फिजिकली रहते हैं मगर मेंटली तो हम कैंपस से बहुत बाहर रहते हैं। उस मन को पकड़ने की जरूरत थी जो आज यहाँ पे सिखा रहे थे। इसलिए फिर से एक बार मैं डॉक्टर अनिल को थैंक्स देता हूँ। आपको काम होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो छोड़े जा रहे हैं, कभी होगा भी किशोर सर नहीं है। फिर द बिहाफ ऑफ किशोर सर, आइए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अनिल सर की एक क्लास और है, नो योर पर्सनालिटी। समझिएगा, जो आप पर्सनालिटी आपको पढ़ाई जा रही है, पर्सनालिटी नहीं है। केवल आपको चलना, बोलना ये बताया जा रहा, दूसरे से बात कैसे करना ये सिखाया जा रहा है। यानी किसका सीख रहे हो? दूसरे का बोला हुआ। अपनी पर्सनालिटी को अंदर जाके देखना है। मोदी जी का वीडियो देखा भी आपने, 22 या 23 तारीख नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया है, प्रकृति परीक्षण। जाइएगा, सर्च करेंगे। आप तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन वाले लोग हैं ना, सर्च करिएगा। प्रकृति परीक्षण चालू किया है। आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स मोबाइल लिए, ऐप लिए घूम रहे हैं, लोगों का प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं। वो 3 प्रकृति कौन सी है उसके हिसाब से आपको अपने आप को डेवलप करना है कि आपको खाना क्या चाहिए, आपको बात कैसे करना चाहिए। अभी आप 3-4 दोस्त यहाँ बैठे हैं, देखिएगा, हर कोई है। कोई बड़ी तेजी से बोलता है, कोई को बोलो बड़ा स्लो बोलेगा, किसी को चलने बोलो दौड़ के वहां तक चला जाएगा, पीछे वाला धीरे से यहीं खड़ा धीरे धीरे जा रहा है। होता है या नहीं? उसको चेंज करोगे क्या आप? चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो धीमे चलने वाला धीमा ही चलेगा, जो धीरे बोलने वाला धीरे ही बोलेगा। आप मनमोहन सिंह से उम्मीद नहीं कर सकते कि नरेंद्र पांडे की लैंग्वेज बोलेगा। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। शाहरुख खान से उम्मीद कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की लैंग्वेज बोलेगा? नहीं कर सकते। स्टाइल अलग अलग है। मुझसे बोल सकते हैं क्या
कि आप मिमिया के बोलो, नहीं बोल सकता। रजा मुराद की आवाज़ ही है मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सबकी अपनी एक नेचर है, उसको कैसे डेवलप करना है ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। तभी प्रोसेस में हम कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें मेरे जीवन में बदला, वो बदला डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने। मैं अपनी आप को समझ पाया उनके माध्यम से कि एक्चुअली नरेंद्र पांडे का नेचर क्या है। और जब मैंने उसको डेवलप किया तो आज शहर के काफ़ी लोगों से मेरे ताल्लुकात वापस सुधर गए हैं जो बिगड़ने लगे थे, क्योंकि फॉल्ट मेरी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि फॉल्ट का वर्क मैंने किया है, उन्होंने बताया भर, तो काम आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर में। दोस्तों ये जीवन है ना, अब जर्नलिस्ट आएगा तो कुछ बोल के जाएगा, तो जीवन जो है ये मात्र एक गहरी नदी है। विचारों की जहां उठती बड़ी बड़ी लहरें हैं, वहीं से भावनाएं बहती हैं, इमोशन जिस पे आप चलते हो, वहीं से भावनाएं बहती हैं। कभी छोटी बात बड़ी लग जाती है, हर राह पे लगे फूल भारी भारी खिले से लग जाते हैं। कभी दुख के बादल छा जाते हैं और हर रंग धुंधला सा लगना लगता है। खुशियों का संग छूटा हुआ प्रतीत होने लगता है। ये मन ही तो है सबका कारण, कभी हल्का कभी भारी सा दर्पण, जो देखा वही दर्शाने लगता है। जैसा चाहे वैसा ही वह बनाने लगता है, बनाता वही है जैसा आप चाहते हो। बड़ा ही अद्भुत है ये मन, बड़ा ही अद्भुत है ये मन। बस एक ना जोड़ना सीख लीजिए, आगे लगा दिया मन के ना तो नमन हो जाता है, और पीछे लगा दिया ना मन के तो मनन हो जाता है। मनन यानी चिंतन होता है, नमन यानी नमस्कार प्रणाम होता है, विनम्रता होती है। तो आगे ना लगा दिया तो नमन हो जाता है, पीछे ना लगा दिया तो मनन हो जाता है। और दोनों को जीवन में सामंजस्य बना लिया, बैलेंस बना लिया, तो ये जीवन सार्थक सफल हो जाता है।